अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। और यहाँ जो खेल खेल में काम हो रहा है, असल में मैं ज़रा देसी तरीके से डस्टिंग करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आंधी आई कल और कल मैं घर नहीं थी। हम गए हुए थे गांव, तो पीछे से बुरा हाल था। आज तो काम करना बस बहुत टाइम लग गया मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, तो कपड़ा ज़रा ज़्यादा ही छोटा था। देसी तरीका कामयाब नहीं हुआ, तो बस गुजारा ही कर रही हूँ डस्टिंग करने की, क्योंकि जो मेरे पास माइक्रोफाइबर ग्लव है तो उसका तो कोई काम नहीं था, फ़ौरन से ही वो मिट्टी से भर जाता। और वैसे भी उसकी हालत ऐसी है कि अब धोने वाला है। तो इस वजह से ये है कि अब यहाँ पे मैं डस्टिंग कर लूँगी। डस्टिंग करने के बाद क्लीनिंग करनी है, क्लीनिंग भी करने के बाद खाना भी बनाना है, तो कपड़े भी तय करने हैं। इस टाइम बेटी मेरी सो चुकी है, बेटा मेरा बैठा है कार्टून देख रहा है, तो मैंने सोचा जल्दी से काम कर लिए जाएं। तो काम ख़त्म करने के बाद फिर टाइम मिलेगा तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्लीनिंग की है, सारा घर धोया है, क्योंकि धोए बगैर गुजारा ही नहीं था, बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। और आंधी कुछ इस तरह से नहीं थी कि ज़्यादा हो कि तेज़ हवाएं चलें, बस ज़रा माहौल में गर्द सी थी, मिट्टी जैसे उड़ी हुई मिट्टी हर तरफ नज़र आती थी। तो अब मैं आई हूँ रूम में और यहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही हूँ। तो डस्टिंग में ये है कि ये जो शीशे हैं काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, इसको प्रॉपर क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जब हाथ लगाते हैं, स्पेशली मेरी बेटी, क्योंकि उसकी हाइट ऊपर तक नहीं जाती, तो कोई भी चीज़ हो वो ज़रा ऊपर उचक उचक के उठाती है, तो इस तरह से उसका हाथ लग जाता है और शीशा काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो बाद में मैं फिर ये है कि ले आऊँगी स्कॉच ब्राइट का ग्लास क्लीनर, क्योंकि इस टाइम रूम में वो नहीं है, रूम में नहीं होता, किसी और जगह मैं उसको रखती हूँ जहाँ पे सारे क्लीनर्स वगैरह होते हैं, हार्पिक पावर और जो कुछ भी होता है यूज़ करने वाला, तो उसके साथ ही मैं उसको रखती हूँ। तो अभी मैं ये है कि वुड वाला सारा साफ़ कर लूँगी हिस्सा, बाकी जो शीशे हैं वो फिर मैं एंड में साफ़ कर लूँगी। तो दरमियान में मैंने ये किया कि क्योंकि खाना बनाना था, बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा चलें पुलाव बना लेते हैं। तो पुलाव में ये सारे मसाले जाएंगे, ज़ीरा, सौंफ, काली मिर्च और साबित धनिया, उसके बाद 2 जवे लहसुन के, क्योंकि बाद में जब मसाला भूनूंगी तो उसमें मैं अदरक लहसुन डालूंगी और उसमें थोड़ा सा नमक, ये डाल के इसको मैंने पकने के लिए रखा था। और पक के इसकी यखनी इस तरह से हो चुकी है। तो आज मैं आपसे एक मज़े की बात शेयर करती हूँ कि जब मैं छोटी थी, मेरा बचपन था, तो मेरे अब्बू की खाला थी, तो वो भी दादी हुई हमारी, तो वो हमें एक बात बताती थी कि जब मेरे अब्बू का भी बचपन था, उन दिनों में ये हुआ था कि एक टिड्डी आई थी। तो वो ये बताती थी कि वो टिड्डी आई थी, वो जिस फसल पे बैठती थी वो सारी फसल तबाह हो जाती थी। तो सारा कुछ ऐसा हुआ कि कहत पड़ गया और सारा कुछ ख़त्म हो गया। तो हम ये करते थे कि उसी टिड्डी को पकड़ के उसका सर अलग करके, उसका धड़ अलग करके उसको फ्राई करके खाते थे। तो आई डोंट नो वो हलाल होती है या हराम होती है, ये मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं पता। तो बचपन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी और सुनते हुए भी बहुत अजीब लगता था, और सवाल होता था कि आप वो किस तरह से खा लेती थी, कि क्योंकि सुनने में ही बहुत अजीब लगता है। तो जिन लोगों ने खाया होगा, तो खैर इस बात को छोड़ें। बात ये थी कि वो ये चीज़ बताती थी, और उनके जो हस्बैंड थे वो इंस्पेक्टर थे, पुलिस में थे, और उसके साथ अल्लाह ताला ने उनको कोई औलाद नहीं दी। और वो बताती थी कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले थे। 7 मुख्तलिफ़ कलर्स के दुपट्टे होते थे मेरे, जो कि मेरे मियाँ लाते थे मेरे लिए। और उसके बाद हर रोज़ मेरी चारपाई पे, जहाँ पे क्योंकि बहुत बड़े बड़े सहन होते हैं गाँव के, तो तब भी वो यही सिस्टम था। तो चारपाई पे हर रोज़ गुलाब के और मोतिया के फूल रखते थे। तो बहुत ज़्यादा आई थिंक उनका प्यार था। तो ये है कि कोई उनकी औलाद नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था उनका।
तो ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि अब पंजाब में वो टिड्डी आई हुई है और मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे कि काफ़ी लोगों की फसलें ख़राब हो गई हैं, क्योंकि वो जिस दरख्त पे बैठे, जिस जगह भी बैठे ग्रीनरी वाली जगह पे, ना उसके पत्ते बचते हैं और ना ही कोई चीज़ बाकी रहती है। तो इस तरह से ये कि हालात काफ़ी ज़्यादा बेचारे लोगों के ख़राब हो चुके हैं। वैसे भी जो बीमारी आई है कोरोना वाली, इससे हर किसी के हालात डिस्टर्ब हो गए हैं, चाहे कोई बिज़नेस करता है, कोई जॉब करता है, कोई किस तरह से भी रहता है, सबके हालात ज़रा डाउन समझे हो गए हैं। उसके बाद अब अगर ये हुआ कि ये टिड्डी यहाँ पे रह गई और इसी तरह फसलें खाती रही तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और मज़ीद महंगाई बढ़ेगी। तो आप सब भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इन आफ़तों से बचाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, क्योंकि इंसान तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ अल्लाह ताला की ज़ात है और हमें अल्लाह ताला से ही मांगते रहना चाहिए। तो ये है कि अल्लाह ताला हम सबको ऐसी परेशानियों से बचाए, क्योंकि ऐसी चीज़ों का अज़ाला ही नहीं है, कुछ इंसान कर ही नहीं सकता, जहाँ पे इंसान की अक्ल, सूझबूझ सब कुछ ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सब कुछ अल्लाह ताला की ज़ात है, वही करने वाली है। तो इंशाल्लाह इन सब हालात से भी बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम इन हालात से निकल आएंगे। तो यहाँ पे जी सारी मैं कटिंग कर रही हूँ और कटिंग भी ज़रा मेरी समझे परफेक्ट नहीं है, ये है कि जिस तरह से भी आती है कर लेती हूँ, उल्टी सीधी जो भी है। तो प्याज काटे हैं, उसके बाद हरी मिर्चें काटी हैं, टमाटर काटे हैं और उसके बाद अब ये है कि यखनी में से मैं सारी बोटियाँ अलग कर रही हूँ। ये अलग करने के बाद ये करूँगी कि यखनी को मैं छान लूँगी और चावल मैंने लिए थे जो स्टील के ये बड़ा मग होता है, ये मैंने लिया था, तकरीबन 1.5 मग लिया था। तो इतना इसका अंदाज़ा है। और अब ये है कि ऑयल में मैं प्याज डाल के उसको मैं ब्राउन कर लूँगी और उसके बाद सारे मसाले और जो कुछ प्रोसीजर होता है वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि किसी को इस तरह का कोई वाक़या पता है जो टिड्डी के मुतालिक हो, किसी की दादी ने, नानी ने या दादा ने, नाना ने, किसी ने सुनाया हो। मुझे वो आज तक भी यही बात याद है और मुझे याद है कि उनका बुढ़ापा होता था, फिर भी वो बहुत ज़्यादा जॉली किस्म की थी, बहुत ज़्यादा हंसमुख थी, बातें करती थी। तो और उनका नाम मैं आपको बताऊं तो उनका नाम था ताज। तो सुनने में भी पता नहीं आपको कैसा लगे, मगर बहुत अच्छा सा नाम था, यूनिक सा, ताज उनका नाम था। तो अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत करे। तो ये है कि प्याज ब्राउन हो गए हैं, इसमें मैंने डाला है प्याज और हरी मिर्चें जो कि मैंने काट के रखी थी। तो थोड़ी सी ये फ्राई होंगी। और अच्छा, इसमें जब मैंने प्याज ब्राउन किए, इसमें मैंने डाला था साबित गरम मसाला, जिसमें बादियान का फूल, दारचीनी और उसके बाद 1 लौंग का टुकड़ा, काली मिर्च तो और ज़ीरा ये डाला था। उसके बाद टमाटर मिर्चें चली गई। अब इसमें मैंने चिकन डाला है। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चावल तो हर किसी को ही बनाने आते हैं, कोई किस तरह से बनाता है, कोई किस तरह से, बस हर किसी का अपना टेस्ट होता है हाथ का। तो ये है कि काम मैंने काफ़ी ज़्यादा किया था, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था रोटी पकाने का, क्योंकि रोटियां पकाने से मेरी जान जाती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता रोटी पकाना, मगर क्या करूं, मजबूरी है, क्योंकि शुरू से यूं समझे मेरी आदत ही हो गई। मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुकी हूं कि एक तो ये भी है कि मेरी रोटी अच्छी नहीं पकती। इसकी रीज़न ये है कि शुरू से ही या तो मेरी अम्मी पकाती थी रोटियां, या फिर जब हम बहनें थीं तो मेरी बड़ी बहन बनाती थी रोटी, और एक दिन मैं बनाती थी, एक दिन वो बनाती थी। फिर उसके बाद जब भाभी आ गई तो फिर भी ये होता था कि एक दिन वो रोटी बनाती थी और एक दिन मैं। और गांव में ये होता है कि यूँ समझे अगर 6 महीने गर्मी है तो पूरे 6 महीने आपकी रोटी की छुट्टी, बस नाश्ते में रोटी बनती है, उसके अलावा जो दोपहर को और शाम को रोटी बनती है वो तंदूर पे होती है। और तंदूर पे मुझे आज तक रोटी लगाना नहीं आई और ना ही मैंने कभी कोशिश की। तो किसी को रोटी लगाना नहीं आती तंदूर पे। इस वजह से ये है कि मुझे ज़रा पसंद भी नहीं है रोटी पकाना।
रोटी पकाना इस तरह से कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और किचन में हीट जमा हो जाती है। एक जब आप कपड़े प्रेस करते हैं उस टाइम बहुत हीट निकलती है गर्मियों में, और उसके बाद जब आप रोटी बनाते हैं किचन में तो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। तो चावल मेरे पक चुके हैं, अब मैंने दम खोला है, दम लगा भी दिया और दम अब खोल भी दिया। तो जैसे ही आप दम खोलते हैं तो उस टाइम आपको लगता है, अक्सर ऐसा होता है कि चावल शायद जुड़े हुए हों, मगर आप 2 से 4 मिनट वेट करें, जब इसकी भाप निकल जाती है राइस की तो फिर चावल अलग अलग होता है। हाँ, वैसे अगर जुड़ जाएं तो वो और बात है, मगर ये होता है कि मुझे भी यही लग रहा था कि बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं चावल, मगर ऐसा नहीं था। चावल अभी क्योंकि गर्म है तो इस वजह से ऐसे लग रहे हैं, अदरवाइज़ सही बने थे चावल और खाने में भी बहुत अच्छे थे। तो इसमें काली मिर्च का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, वो भी मैं ज़रूर डालती हूँ। आई थिंक मैं आपको बताना भूल गई हूँ, तो मैंने काली मिर्च भी डाली थी पिसी हुई। और आप लोग अगर अभी तक ये पुलाव नहीं बनाया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। और आज की मेरी रूटीन बस यही थी, घर का काम और उसके बाद इस टाइम बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, मगर माँ को जितनी भी भूख लगी हो सबसे पहले बच्चों को खिलाती है। तो यहाँ पे मैं अपने बच्चों को खाना खिला रही हूँ। और चिकन की बोटियाँ भी बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो गई हैं, बहुत सॉफ़्ट सी बनी हैं। तो अगर ये पुलाव ट्राई नहीं किया तो ज़रूर बनाइएगा अपने घर में, और अच्छे अच्छे खाने बनाएं, ख़ुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं और साथ खुश रहें। तो खाना खाने के बाद मैं फिर चाय बना के चाय पीऊँगी, क्योंकि थकन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें अपने प्यारों के साथ। तो बी पॉजिटिव एंड स्टे ब्लेस्ड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।